कई लोगों को किडनी स्टोन की परेशानी बार बार होती है। तो ऐसे में क्या खाएं, क्या ना खाएं ताकि बार बार किडनी स्टोन की परेशानी ना हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। खेतों की जो मिट्टी होती है वो बहुत चिकनी होती है। अब बरसातों में जब बहुत बारिश आएगी तो ये चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने लगेगी और वहाँ पर एक दलदल सा क्रिएट होने लगेगा। अब ऐसे में अगर बारिश नहीं होती है और सूरज बहुत तेज तपने लगता है तो ऐसे में जो चिकनी मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सख्त होने लगती है, यानी जैसे मानो पत्थर की तरह। इसी तरह हमारे शरीर में भी पथरी यानी किडनी स्टोन बनने की प्रोसेस होने लगती है। ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से शरीर में पथरी यानी किडनी स्टोन बनने की प्रोसेस होती है? तो इसमें तीन एक कारण हम देखेंगे। सबसे पहला मुख्य कारण है कि गलत खान। जब भी हम शरीर में कुछ भी गलत डालते हैं या फिर शरीर को जो चीज़ पसंद नहीं आती तब शरीर उसे एक फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करने लगता है, और ये भी एक कारण है कि शरीर में पथरी बनने लगती है। जब हम देर रात तक खाना खाते हैं या फिर देर रात तक जगते हैं, देर रात में गलत चीज़ें गलत समय पर खाते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका डाइजेशन बिगड़ कर आपके शरीर में छोटे छोटे वालू का यानी रेत की तरह पथरी बनने लगी। शरीर में पथरी कैल्शियम ऑक्सैलेट के या फिर कैल्शियम फॉस्फेट के बनते हैं, और अगर अपने खान पान में ऐसे पदार्थ हो जिनमें इनका कंटेंट यानी कैल्शियम ऑक्सैलेट और कैल्शियम फॉस्फेट का मात्रा ज़्यादा हो तो शरीर में पथरी बनने की प्रोसेस बहुत आसान हो जाती है। जैसे कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें कैल्शियम ऑक्सैलेट और कैल्शियम फॉस्फेट पाए जाते हैं, जैसे टमाटर है या फिर जो कंद वाली सब्जियां होती है जैसे पोटैटो है। ऐसे पदार्थों से भी आपके शरीर में पथरी बनने की प्रोसेस आसानी से होने लगती है। दूसरा कारण ये है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना, और वो पानी पीना जिसमें बहुत ज़्यादा क्षार हो। वैसे देखा जाए तो हमारे भारत में कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर पानी में क्षार की मात्रा ज़्यादा है, जैसे दिल्ली साइड, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, या फिर जो कोंकण एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर नेचुरली क्षार पाए जाते हैं पानी में। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। तो ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा पानी पीने की आदत है और ऐसा क्षार वाला पानी उनके पेट में ज़्यादा जाता है, तो ऐसे में भी उनको किडनी स्टोन की समस्या होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। आयुर्वेद कहता है कि उतना ही पानी पिए जितना हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर होता है। बोर का जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा क्षार होता है। तो ऐसा पानी अगर आप लंबे समय तक पीते हैं तो आपके शरीर में पथरी बनने की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से अपने एरिया का पानी का टीडीएस देखें, उसमें कितना क्षार है, ये चेक करके ही उस हिसाब से कौन सा पानी आपके लिए सही रहेगा इसका डिसीजन लें, ताकि आपको किडनी स्टोन की तकलीफ बार बार नहीं होगी। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है वेगों का धारण करना। आयुर्वेद में ऐसे 13 प्रकार के अधारणीय वेगों का वर्णन किया है, जिसमें अगर आपको कोई नेचुरल कॉल आता है आपके शरीर की तरफ से और अगर आप उसे ज़बरदस्ती रोकते हैं किसी कारण की वजह से, तो इसे कहते हैं वेगों का धारण करना। तो जैसे आपको अगर यूरिन पास करने की इच्छा है और अगर आप उस समय नहीं जा सकते किसी कारण की वजह से, तो ये भी एक प्रकार का वेगों का धारण ही है, जिस वजह से आपके शरीर का जो नेचुरल कॉल है, जो आपके शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट डालना चाहता है, ऐसे में अगर आप उसे रोकते हैं, जो टॉक्सिन्स शरीर के बाहर समय पर निकलने वाले थे वो वापस से रीअब्सॉर्ब होने लगेंगे, जिसके वजह से भी कई बार पथरी, छोटे छोटे वालू का जैसे पत्थर बनने लगते हैं, और जो कभी कभी बढ़कर बड़े भी हो जाते हैं। तो ये जो पत्थर बनने की प्रोसेस है, इसमें गलत खान पान और वेगों का धारण करना ये है। इसके अलावा भी बहुत ऐसे रीजंस है जिसके वजह से आपके शरीर में पथरी बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा तीखा या बहुत ज़्यादा मसाले वाले पदार्थ खाना, ऐसे से भी आपके शरीर में पथरी बनने की प्रोसेस आसानी से स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं कि कौन से ऐसी चीज़ है जिसे हमने ऐसे समय पर नहीं खाने चाहिए, या फिर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, ऐसे में भी आप ये परहेज़ कर सकते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे बहुत ज़्यादा इमली है या फिर नींबू है या फिर पानी पूरी जैसे पदार्थ है। ये ज़्यादा समय तक अगर आप लेते हैं तो इससे भी पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर ऐसा कोई खान पान है जिसके वजह से आपको बार बार कब्ज़ की यानी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ होती है, तो
ऐसा खान पान भी अवॉइड करें जैसे मैदे के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बेकरी के पदार्थ है। ऐसे पदार्थ भी आपको कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन निर्माण करने के लिए मदद करेगा, जो आगे जाकर पथरी बनने के लिए मदद करेगा। अपनी डाइजेस्टिव फायर के हिसाब से ही खान पान लें। बहुत ज़्यादा हैवी टू डाइजेस्ट ऐसे खाना भी पथरी का कारण बन सकता है। जो टॉक्सिन्स निर्माण करने वाले पदार्थ हैं जैसे कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस यानी विरुद्ध आहार, जैसे दूध और फ्रूट्स है, दूध और नमक के पदार्थ है, ऐसे पदार्थ अगर लंबे समय तक आप सेवन करते हैं तो भी ये कारण हो सकता है। बहुत ज़्यादा कंद वाली चीज़ें जैसे ज़मीन के नीचे जो फल आते हैं, ऐसे पदार्थों को आप अवॉइड करें जिसमें स्वीट पोटैटो है, गाजर है, मूली है, सूरन है, ऐसे पदार्थ आप अवॉइड करें। इसके अलावा पालक, टोमेटो है, ककड़ी है, ऐसे पदार्थ, इसमें कैल्शियम ऑक्सैलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो स्टोन बनने के लिए मदद करती है। तो ऐसे पदार्थ को आप स्पेशली अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा कफ बढ़ाने वाले पदार्थ जैसे दूध है, दूध के कोई अन्य पदार्थ है जिसकी वजह से कफ बढ़ने लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा मीठा खाना, ये भी एक कफ बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो ऐसे पदार्थ जो शरीर का कफ दोष बढ़ाता है, ऐसे पदार्थों से बचें, क्योंकि ये जो कफ होता है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को एकत्रित कर पथरी को बड़ा बनाने के लिए मदद करता है। शरीर में ऐसा बढ़ा हुआ कफ, पित्त और वात ये आपके शरीर में पथरी बनाने के लिए, किडनी स्टोन बनाने के लिए मदद करता है। तो इसीलिए दूध और दूधजन्य पदार्थ, बहुत ज़्यादा मीठे पदार्थ को अवॉइड करें। बात करते हैं कि क्या खाएं ताकि बार बार ये किडनी स्टोन ना बने। इसमें कुलथ है, ज्वार की रोटी है, गेहूं का फुल्का है, या फिर जो बेलों पर उगने वाली सब्जियां होती है उसकी आप सब्जी बना कर लें। पुराने चावल का इस्तेमाल आप अपने खाने में रख सकते हैं। इसके अलावा कुष्मांड, वाइट पम्पकिन या फिर येलो पम्पकिन, ये भी आप अपने खाने में रखें। इसके आप सब्जी या फिर पकोड़े खा सकते हैं। ये भी शरीर का दाह कम करने के लिए मदद करता है, टॉक्सिन्स को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। इसके साथ ही गिलोय है या फिर गिलोय के पत्ते हैं, कुष्मांड के पत्ते हैं, इसके भी आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक कंद है, फिर भी आप इसका एक पाचन करके, एक डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्हांस करने वाली, अपनी अग्नि को बढ़ाने वाली ऐसे अदरक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पथरी बनने पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा यूरिन में जलन होता है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, जो धनिया होता है और साबुत जीरा होता है, इसे आधा आधा चम्मच ले लें और इसे गुनगुने पानी में 2 घंटे के लिए ढककर रखें। इसे आप थोड़ा थोड़ा सेवन करें। इसके वजह से शरीर में बनने वाला दाह और वेदना, ये दोनों कम होने के लिए मदद होगी, क्योंकि जो किडनी स्टोन का जो दर्द होता है, यूरिन करते समय जो जलन होती है, ये दोनों ही कम करने के लिए साबुत जीरा और धनिया ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर दर्द होता है तो जो खसखस होती है उसे भी आप थोड़ा सा गर्म पानी के साथ या फिर गुनगुने पानी के साथ थोड़ा सा ले सकते हैं। इसकी वजह से भी तब के लिए आपका दर्द कम होने के लिए मदद होगी। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये किडनी स्टोन की जानकारी उपयोगी लगी है। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें। आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड जानकारी देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं या फिर ये वाला।